भैंस छिना जाएगा तो फिर करेंगे क्या? हमारा भैंस छिनाएगा कि उनका सीट छिनाएगा, देखते हैं अब। छुपाए या नहीं छुपाए भैया, जात तो आता है ना कि फलना भूमियार है तो हम भूमियार है तो हम देंगे इसको, फलना यादव है तो हम यादव है तो हम देंगे इसको। रोड शो जॉब शो बोलते हैं। रोड शो है उन्होंने किया, नरेंद्र मोदी ने जॉब शो तेजस्वी जी करेंगे और हम लोग वोट शो करेंगे। अच्छा, वोट शो आप करेंगे? हम लोग वोट शो करेंगे। भीड़ देख के कमर दर्द बढ़ तो नहीं गया होगा तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव ने दूसरों को कमर दर्द दे दिया है और उनका कमर दर्द उन्होंने खुद भी जैसा कि कहा कि बिहार के बेरोजगारों के दर्द से बड़ा नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद है समी कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि आप हमेशा राजद की बात करते हैं, तेजस्वी यादव की बात करते हैं, लालू यादव, देखा जाए तो आप बात करते हैं महागठबंधन की, यानी इंडिया गठबंधन की, कि वो हमेशा इतनी सीट से जीत रहा है, इतने वोट से जीत रहा है, हमेशा बात करते हैं। लेकिन दिल दहल गया या अलग धरती हिल गया पैर से जब मोदी जी आए तो पूरा पटना सड़क पर था। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, पहले ये हमें बताएं। देखिए, जो कि पूरा पटना सड़क पर था, आप जो बोल रहे हैं मतलब आप भीड़ से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। तो वो भीड़ जो थी, वो भीड़ इसलिए नहीं आई थी सिर्फ कि मोदी जी आए हैं, चले हम लोग मोदी जी को देखने। वो भीड़ ये भी देखने आई थी कि कौन व्यक्ति है भाई जो केंद्र की सरकार में बैठा हुआ है और हमें 100 रुपए का पेट्रोल बेच रहा है। कौन व्यक्ति है जो 1200 रुपए का एलपीजी सिलेंडर बेच रहा है। किसने इतनी महंगाई बढ़ा दी? लोग उस व्यक्ति को देखने आए थे। मतलब आप अभी भी कह रहे हैं कि वो भीड़ देखने के लिए आए थे? बहुत लोग आपको उसी भीड़ में मिल जाते हैं जो अरे सब मोदी के जो मुखौटा आप कहते हैं, जो मास्क कहते हैं, वो लगा कि घूम रहे थे। आप कहते हैं कि भीड़ ही नहीं था। भीड़ था। भीड़ था ना? कब कहा कि भीड़ नहीं था? जी, मैं कह रहा हूँ कि वो भीड़ इसलिए भी लगी थी कि लोग देखना चाहते थे। क्या मोदी के वोटरों की वाली भीड़ नहीं थी? तो मैं कह रहा हूँ मिक्स होगा। लेकिन अधिकांश भीड़ ये भी देखना चाहते थे कौन व्यक्ति है। और उसमें भी जो मोदी के सपोर्टर भी थे, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने लापता सांसद की तलाश में थे। तो वो उन सांसद महोदय को भी देखने, मतलब कि जो उनके साथ थे, जिनका प्रचार हो रहा था, जो वोट मांग रहे थे, आप कह रहे हैं कि वो लापता थे इतने सालों से, अभी दिख गए लोगों। तो ये कोविड के दौरान से लेके अभी तक, और आप नाम नहीं ले रहे, मैं नाम ले लेता हूँ, रविशंकर प्रसाद जी वैसे भी अपने क्षेत्र में कहाँ नजर आए? आप अधिकांश क्षेत्र उनका भ्रमण कर लीजिए, पब्लिक से पूछ लीजिए कि रविशंकर प्रसाद जी को अंतिम बार कब देखा था। तो या तो वो बोलेंगे कि अभी प्रचार में आए हुए थे, या बोलेंगे कि वो पिछली बार प्रचार में आए थे। चलिए, तो अधिकांश आप अगर उधर जा रहे हैं तो जो शख्स पटना साहिब से खड़े हैं उनको आप कब देखे थे? जो शख्स पटना साहिब से खड़े हैं उनका घर यहीं पे है। ठीक है, घर यहीं पे है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल कब देखे उनको आप कब देखे ये बताइए हमें। कि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, कांग्रेस के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ठीक है, तो मैंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखा। कभी सुने थे उनको? हाँ, सुना हुआ था। कैसा बोलते हैं, बढ़िया कि बेकार? अरे ठीक ठाक ही बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। जब राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो बेकार की बात तो मैं भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए भी नहीं बोलूंगा। तो बहुत लोग अब आते हैं जी, और बाकी जो लोग हैं प्रत्याशी, पटना ही की बात कर लें तो सब लोग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? सब बिल्कुल दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। अब ये बताएं हमें कि जितने भी लोग पहुंचे थे पटना में उस दिन, वो वोट में बदलेगा कि नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी आए, युवाओं की बस यही कंप्लेन है कि शिक्षक अभ्यर्थी भी वहां माथा पीट रहे थे, रो रहे थे। उनका बस यही कंप्लेन है कि रोजगार पे एक भी बात नहीं हो रहा है। और उसके बाद मोदी जी आए और आजकल एक चीज लेके घूम रहे हैं, आप ध्यान दिए होंगे। वो एक टॉर्च है जो नीतीश कुमार भी जला रहे थे और रविशंकर प्रसाद भी जला रहे थे। तो वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये भीड़ वोट में बदलेगा? ये भीड़ वोट में बदलेगा कि नहीं, ये फैसला करने वाला मैं तो हूँ नहीं। ये फैसला तो बेरोजगारों को खुद करना पड़ेगा। बेरोजगारों को इनडायरेक्टली आप इशारा कर रहे हैं। जी, आपने जैसा कि बोला कि अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और उनके मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई, न मोदी जी के आने से पहले न जाने के बाद। सब शांत। भीड़ देख के कमर दर्द बढ़ तो नहीं गया होगा तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव ने दूसरों को कमर दर्द दे दिया है और उनका कमर दर्द उन्होंने खुद भी जैसा कि कहा कि बिहार के बेरोजगारों के दर्द से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस दर्द में भी वो जितने सभाएं कर रहे हैं। क्या जरूरी पड़ गया था कि नरेंद्र मोदी को पहुंच के रोड शो करना पड़ा? क्या यही बच्चा है जिसको सब बच्चा बोलते थे और लोग उतर गए हेलीकॉप्टर? मैं बोल रहा हूँ कि कमर दर्द सामने वाले को उन्होंने दे रखा है। नहीं तो आज तक 14 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, बीच में 2 विधानसभा चुनाव भी हुए, कब रोड शो निकला नरेंद्र मोदी जी का? इस बार हालत थोड़ी दयनीय हो रही है, उनको भी पता है। और उनकी बहन के बारे में बता दीजिए,
जो कि सारण में धूम मचा रही है, उनके बारे में तो कुछ बताइए कि वो जीत रही है कि हार रही है, ये बताइए। सारण उदाहरण बनेगा, सारण उदाहरण बनेगा। सारण उदाहरण बनेगा। इससे अरे ज्यादा सामने कौन है आपको मालूम है ना कि सामने कोई भी हो मौजूद, उससे अब जनता को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सामने पहले भी रहे हैं और उनकी भी लगभग सेम कंडीशन है, उन्हें भी लोग तो जो लोग कहते हैं कि जीतेगी तो सिंगापुर चली जाएगी, कहाँ यहाँ पे रहेगी? जीतने दीजिए पहले, हाँ, जीतने दीजिए। कम से कम यहाँ पर रहते भर में जो गायब रह रहे हैं उनसे बेहतर अभी होंगे कि नहीं, वो जीतने के बाद पता चलेगा। उन्होंने क्या कहा कि मेरे बच्चे पढ़ते तो उनसे मिलने टूरिस्ट की तरह जाऊंगी सिंगापुर। अच्छा, टूरिस्ट की तरह जाएंगे? टूरिस्ट की तरह जाऊंगी, टूरिस्ट की तरह जाएंगे। तो ये तो उन्होंने खुद बोला कि उनके बच्चे पढ़ते वहां पे, टूरिस्ट की तरह जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, वापस आएंगे। क्या लग रहा है ये भी बात है कि वो क्षेत्र में ही रहेंगे। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो धूम मचा रही है कि बस यूं ही है कि दिखावटी कुछ और अंदर कुछ और? बहुत समय के बाद पॉलिटिक्स में कोई जोड़ी नजर आ रही है। जैसे मैं आदरणीय अटल जी आडवाणी जी एक जोड़ी हुआ करती थी ना, तो आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर नहीं कर रहे, एक जोड़ी दिखने जोड़ी जो बनती है, सामंजस्य जो दिखता है, वो बहुत समय के बाद बिहार के पॉलिटिक्स में वैसा सामंजस्य कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा था, यहाँ तक कि 2 डिप्टी सीएम है भाजपा के, 4 हो चुके हैं अभी तक, पहले वाले 2 कहाँ हैं पता नहीं, अभी वाले जो 2 है उनका सामंजस्य भी हमने विधानसभा के भीतर देखा था। तो उस सामंजस्य से अगर तुलना कीजिएगा तो तेजस्वी, पगड़ी वाले बहुत गरजते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, तो उनको वही आता है। अच्छा, एक चीज मैं इसी पे बोलना चाहूंगा, अभी आपने बोला कमर में दर्द तो बढ़ तो नहीं गया होगा। आज देखिए कि पगड़ी वाले हैं और भी लोग हैं, पगड़ी वाले मतलब कि आप लोग नाम दिए इसलिए हमने पूछा कि हम लोग नाम क्या देंगे, वो खुद मुरेठा बांध के चल रहे हैं। उन्होंने ही बोला था कि मुरेठा नीतीश जी को हटा के खुलेगा, तो चाहे वो मुरेठाधारी जी हो या फिर दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी हो, इतने लोग थे ना बिहार में। कोई भाजपा में किसी और में ताकत नहीं थी क्या कि रविशंकर जी के लिए रोड शो कर लेता? उनको गुजरात तो थे, तो सम्राट चौधरी भी थे उस पे, तो कहाँ थे? पीछे थे। रोड शो किसका था? नरेंद्र मोदी। सम्राट चौधरी का तो नहीं था, पीछे मौजूद थे, पीछे मौजूद थे। उनको बाहर से नेता बुलाना पड़ रहा है रोड शो के लिए। तेजस्वी ने किसी को अभी तक बाहर से नहीं बुलाया है, जो कर रहे हैं अपने दम पे, और मुकेश सहनी और बाकी यहीं के लोकल नेताओं के साथ मिलकर कर रहे हैं, और इसी के कारण उनके कमर में अभी दर्द हो चुका है भाजपा वालों के, कि बाहर से मतलब ऐसे तो बाहरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर बाहुबली भी निकले तो वहां तो बिहार दिक्कत हुआ होगा। तो इस दिक्कत देने के लिए ही उनको निकाला गया था, पेरोल देके। महतो जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? वहां पे आप वहां का क्या माहौल है ये यहाँ से बताना मुश्किल है, फिर भी एक अंदाजा होता है। से देख के ये लगता है, दूर से देख के ये लगता है कि लड़ाई बहुत भयानक हुई होगी, तभी सामने से किसी को निकालना पड़ गया जेल से। बाहुबली आनंद सिंह, हाँ, उनको निकालना पड़ गया, मतलब लड़ाई में पिछड़ रहे होंगे तब तो आपने इतना एफर्ट दिया है, पेरोल देके निकाला आपने और चुनाव प्रचार कर। क्या करेंगे? बहुत सारे जो युवा है ना, वो नोटा बटन दबा रहे, बोल रहे कि हमारी ना तो तेजस्वी यादव सुने, न तो हमारी भाजपा सुने, न तो नीतीश कुमार सुने, बस आए बौखलाए आ गए। इसमें हम युवाओं से ही बोलना चाहिए, मतलब कि सीधा बात, एकदम सीधा, किसी को मक्खन नहीं लगाना, सीधा सा बात है कि तेजस्वी यादव अभी फिलहाल तो बेरोजगारों की आवाज बने हुए हैं। बेरोजगारों की आवाज, बेरोजगारों जॉब शो करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए। आप वो किए हुए हैं, आप बताइए कि जॉब शो बोलने की जरूरत नहीं है, आप बिहार में युवाओं से भी पूछेगा, जॉब शो नौकरी लगी है, रोड शो, जॉब शो बोलते हैं। रोड शो उन्होंने किया, नरेंद्र मोदी ने जॉब शो, तेजस्वी जी करेंगे, और हम लोग वोट शो करेंगे। अच्छा, वोट शो आप करेंगे? हम लोग वोट शो करेंगे, पक्का है? मतलब कौन कौन समाज के लोग वोट करेंगे ये बता दीजिए। क्योंकि बिहार में तो भैया छुपाए या नहीं छुपाए, भैया जात तो आता है ना, कि फलना भूमियार है तो हम भूमियार है तो हम देंगे इसको, फलना यादव है तो हम यादव है तो हम देंगे इसको। आप घूमते हैं, आप पत्रकार, आप चारों तरफ घूमते हैं, आपको खुद दिखेगा कि तेजस्वी के चाहने वाले हर जात में लोग मौजूद हैं, मुस्लिम, हिंदू, सारे लोग। बोल रहा हूँ कि माई बाप जैसे वो बोलते हैं, मुस्लिम, यादव, बहुजन, आगरा आदि आबादी। कुछ मुस्लिम नाराज है सीवान के कारण, ये भी तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, होती है, हर समय रही होगी। कुछ मुस्लिम भाजपा से खुश भी हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम राजद से नाराज भी हो सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन हर जगह है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं। पर फिलहाल मैं आपके सवाल पे आऊंगा, जो बेसिक सवाल था आपका, युवा बेरोजगारों की आवाज तेजस्वी बने हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा उनसे कि नोटा न दबा के आप एक बार तेजस्वी की आवाज बनो।
आप वोट मांग रहे थे तेजस्वी यादव के लिए? मैं वोट मैं तेजस्वी के लिए नहीं, मैं इंडिया गठबंधन के बारे में भी बोलूंगा कि अगर आप प्रेजेंट की सरकार से खुश हो तो उनको दे दो वोट, लेकिन नहीं हो तो आप बेहतर। राहुल गांधी आएंगे तो क्या कर लेंगे, लोग पूछते हैं। राहुल गांधी ने जैसा कि बोला है कि 30 लाख पद अभी जो रिक्त है पहले तो उसी को भरेंगे। पद 30 लाख पद पूरे देश में। वो तो खिलाफ थे, अग्निवीर के भी खिलाफ थे। तो आपके हिसाब से अग्निवीर जब लागू हुआ था मैं उस समय भी खिलाफ था। डाकबंगला पे आप ही चिल्ला रहे थे, आपको याद हो? जी बिल्कुल। तो 4 साल की नौकरी क्या है, मतलब 22 के एज में। अच्छा, ये एक्टिंग करते हैं क्या? राहुल गांधी एक्टिंग करते हैं क्या? जब कभी कूली बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, ये तो एक्टिंग है कि क्या है? एक्टिंग से याद आया, कुछ दिन पहले जब रोड शो हुआ था, उसके बाद गुरुद्वारा में नरेंद्र मोदी गए, रोटी बेले, उसके बाद बड़े से उसको तसला बोल लीजिए, कठौता बोल लीजिए, जो भी बोलते हैं बोल लीजिए, उसके बाद प्रसाद बनाया और लोगों को प्रसाद खिलाया। तो प्रसाद पे नहीं बोलेंगे क्योंकि भगवान है, प्रसाद खिलाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट किए कि एक्टर है। तो अब ये बताइए कि एक तरफ राहुल गांधी कूली बनते हैं और वजन ढोते हैं, वो एक्टर है? कूली वाला वीडियो देखिएगा, कूली का जो ड्रेस था उन्हें कूली भाइयों ने ही पहनाया था। एक बार पहन के देखिए कैसा लगता है। उन्होंने बोला था, बिल्कुल हमने देखा है। कोई राहुल गांधी वहां पे कूली बन के नहीं पहुंचे थे। और जहां तक बात है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो एक्टर है। तो चलिए एक्टिंग मैं अलग चीज करता हूँ, ये अलग चीज कुछ बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के समर्थकों को हमारे सिख भाइयों से कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एक मंदिर गए थे। तो जब उस मंदिर से वो निकले तो उसे गंगा जल से धोया गया, ठीक है। और सिख भाइयों को खालिस्तानी बोलने वाली पार्टी, आतंकवादी, किसान जब आंदोलन पे थे तो उनके लिए कील बिछाने वाली पार्टी के लोग, हम बच गए याद है ना? ठीक है, जब नरेंद्र मोदी चिल्लाए थे कि हम बच गए मुझे बचा लिया गया, मेरी जान जा सकती थी, बिल्कुल। इतना कुछ जिसके खिलाफ बोला गया, उन लोगों ने विरोध का एक स्वर भी वहां पे नहीं उठाया। पर ऐसा नहीं है कि कोई विरोध नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी गए तो उसे गंगा जल से धोया गया, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी बात रही जहां तक प्रधानमंत्री महोदय जी की, तो उनका तो पुराना हमने देखा हुआ 10 साल से देख रहे कि जहां जाते हैं वहां की पगड़ी पहन लेते हैं। तो अब उनको एक्टर बोले, कलाकार बोले या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का विनर बोले, ये हमें भी नहीं समझ। राहुल गांधी आजकल बोलते नहीं मीडिया पर। राहुल गांधी क्या बोलेंगे? मीडिया एक टाइम मतलब बहुत समय से जो एक तरफा हुई तो उसके कारण एक चीज अच्छा लगता है कि वो अपने ही लोकल प्लेटफॉर्म पे जो भी उनका। आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, देखना चाहते हैं? मैं इनको हटते देखना चाहता हूँ, सीधा बोल। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल वोट दिए उस समय, आप कह रहे हैं कि हटने देखना चाहते? तो भाई अब हम वोट दिए, कभी हम पलट गए आज, तो ये खाली जदयू को अलाव है क्या? वोटर्स को अलाव नहीं है, खाली नीतीश कुमार खाली नीतीश कुमार पलटेंगे? हमको काम नहीं पसंद आएगा, हम पलटेंगे। अच्छा, बस आखिरी सवाल इसी पे है। रोजगार पे आपने कह दिया, रोड शो वोट शो सब चीज हो गया, कौन एक्टर है कौन एक्टर नहीं है, सब चीज आपने कह दिया। महाराजगंज गए हुए थे हम, हमारी टीम गई हुई थी, तो वहाँ पे जो महिलाएं थी ना, आपस में भिड़ने लगी, आपस में लड़ने लगी, कहती हैं कि 4 किलो 4.5 किलो 5 किलो मैंने वो देखा था आपका वीडियो, जो बोल रहे थे कि हम किसी के खेत में जाके काट देंगे तो अनाज हमको मिल जाएगा, फसल काट। हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए कि वहाँ पे एक बाबा भी मौजूद थे, बाबा का कहना था कि हमें पेन दीजिए, कॉपी दीजिए, रोजगार दीजिए, हमको अनाज मत दीजिए। देखिए इसी पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि 2 विचारधाराएं अभी इस देश में है। पहला है जिसने बोला है कि हम आगे आपको 5 साल 5 किलो राशन देंगे, 5 किलो अनाज देंगे। और एक विचारधारा ये है, बिहार की बात कर रहा हूँ, जिसने कहा है कि हमने आपको 5 लाख नौकरी दिया है, आगे भी देंगे। आप बताइए नौकरी चाहिए कि अनाज चाहिए? तो आप बताइए ना। आपको 5 नहीं, मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूँ, पब्लिक के पास। एक बार आप ही बता दीजिए, अनाज चाहिए कि नौकरी चाहिए? सीधी सी बात है, मेरे जेब में पैसा होगा ना तो अनाज हम खुद खरीद लेंगे। चिल्ला रहा था सब कि अनाज हमको मत दीजिए, ना चाहिए, नौकरी दीजिए। बात तो सही बोल रहे हैं ना कि आप 5 किलो अनाज के लाइन में खड़े होना चाहते हैं या 5 लाख नौकरी वाले इंटरव्यू में आपका भी एक इंटरव्यू हो। कहाँ अपने बच्चों को माताएं देखना चाहेंगे, पिता लोग देखना चाहेंगे? तो कहते तो हैं वो लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं, नाम पे कहते हैं कि अगर वो लोग आ जाएगा तो जो अनाज मिल रहा है वो छीन लेगा। कांग्रेस का कहना है कि हम 10 किलो अनाज देंगे, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का लाया। तो हवा में बात नहीं हो गया कि 5 किलो भैंस छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो मतलब अब इन और बाद में तो भैंस छिना जाएगा तो फिर करेंगे क्या? मुस्लिम विरोधी कुछ नहीं बोलते हैं, हम इनके खिलाफ नहीं बोलते। भैंस छिना जाएगा तो फिर करेंगे क्या?
हमारा भैंस छिनाएगा कि उनका सीट छिनाएगा, देखते हैं अब। चलिए देखिए, समी कुमार हमारे साथ मौजूद थे और भैया आज एकदम बेबाकी से मुद्दे को रखा गया। रोड शो के बाद समी कुमार क्या बोले वो आपने सुन लिया कि एक तरफ रोड शो है और एक तरफ जॉब शो है, और जॉब शो तेजस्वी यादव करते हैं और करते रहेंगे, और अब जनता इनके हिसाब से वोट शो करेगी, क्योंकि हमेशा ये साथ देते तेजस्वी यादव का, आज भी खुल के समर्थन दिए हैं और सीधे कह दिए हैं कि अगर सामने वाला भैंस छीनेगा, अब देखना होगा कि भैंस छीनाता है कि सीट छीनाता है। उसके बाद किस तरह से अनाज पे बोले, राहुल गांधी के बारे में बोले, नरेंद्र मोदी को एक्टर बोले कि नहीं बोले, वो भी आपने देखा होगा। तो बस अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि भैया कुछ जगहों पे अभी चुनाव बाकी है, कुछ चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। मजा आएगा, हम घूमेंगे, सुनाएंगे, समी यादव फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।